वेलकम टू आईएसपी पॉडकास्ट। आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे प्रोफेशनल हो, आप सबकी सक्सेस स्टोरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट है जो बड़ा अंडररेटेड है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है। तो आज के शो में हमने बुलाया है डॉक्टर गार्गी सक्सेना मैम को। वेलकम मैम। थैंक यू डॉक्टर गार्गी मैम प्रोफेसर है आईएस यूनिवर्सिटी में एंड शी इज समवन हु हैज डन अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन फूड न्यूट्रिशन, और वो ये डॉक्यूमेंट कर चुकी हैं कि फूड का कितना बड़ा रोल है आपके लाइफस्टाइल में और आपकी सक्सेस स्टोरीज में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी सजेशंस लगते हैं, कोई आप चाहते हैं कि कोई नया वीडियो बनाए किस पे, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। सो आई विल स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारे डाइट में सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट। हाँ जी सर। और जब से ये फूड डिलीवरी एप्स और क्विक कॉमर्स का ज़माना आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स ने या पेरेंट्स ने किचन में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखी नहीं है किचन की। हाँ जी। और उसमें जब स्टूडेंट वर्कआउट कर रहा होता है अपने स्टडी प्लान्स पे, या कोई प्रोफेशनल जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है, दे टेंड टू स्किप द ब्रेकफास्ट, या ब्रेकफास्ट की क्वालिटी इतनी पुअर है आज की तारीख में कि उनका पूरा जो लाइफस्टाइल है उससे खराब हो रहा है। इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? सर जनरली अपन देखते भी हैं कि बच्चे भी कॉलेज आते हैं तो वो आप पूछो ब्रेकफास्ट किया तो वो सीधे मना कर देते हैं, नहीं मैम इतने बजे उठे और सीधे हम आ गए बिकॉज क्लास थी। हाँ, सो ब्रेकफास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट मील है, इट मस्ट बी टेकन एज अ किंग बेसिकली। एंड क्योंकि हम रात में डिनर के बाद जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स का ब्रेक हो जाता है। तो जब हम ये ब्रेक होता है उसमें हमारा जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होता है वो डिप्लीट हो जाता है हमारे बॉडीली फंक्शंस को मीट करने के लिए। तो हमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं क्योंकि हम वो स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, स्लोली ग्लूकोज रिलीज करते हैं। साथ में प्रोटीन भी इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि प्रोटीन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि थिंकिंग, हमारी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। फिर हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट जो हमारा विटामिन और मिनरल का रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाए, प्लस एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिले। सो मैम, जैसे स्टूडेंट्स जो हैं उनको आई थिंक ये नहीं पता होता कि राइट कॉम्बिनेशन क्या है। जैसे कि कुछ लोग कार्ब्स ही खा रहे हैं, या फिर कुछ लोग प्रोटीन ही खा रहे हैं। जी। तो क्या ये सही होगा कि इनका एक मिश्रण बना के, एक राइट कॉम्बिनेशन बना के ब्रेकफास्ट किया जाए? बिल्कुल सर, क्योंकि जब भी आपने देखा हम घर में भी जब खाते हैं तो अपन दाल चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, सो वी ऑलवेज गो फॉर, मतलब इट इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन कि हम सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन ही खाते हैं। सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन में ये होता है कि प्रोटीन क्वालिटी बेटर होती है। तो हम जैसे अगर उपमा भी खा रहे हैं तो उपमा में हम थोड़ा पीनट्स डाल दें या फिर हम चना दाल या उड़द दाल डाल दें, जिससे कि वो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी ब्लेंड हो जाए। पोहा अपन बनाते हैं उसमें भी पीनट्स डालते हैं तो सोर्स ऑफ प्रोटीन हो गया। स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। अगर चीला बना रहे हैं तो बेसन के साथ थोड़ा सूजी डाल दें सो दैट कि अगेन सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वेजिटेबल्स तो ऐड करेंगे ही तो विटामिन एंड मिनरल की रिक्वायरमेंट अपने आप फुलफिल हो जाएगी। सो ब्रेकफास्ट हमेशा कॉम्बिनेशन में होना चाहिए। यस सर। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम ब्रेकफास्ट कॉम्बिनेशन में नहीं करते, सो विल टेक दैट इन माइंड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैम। जब मेरा स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर है ना, हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने सीख लिया वर्ड, विच माइट बी राइट, पर गट हेल्थ सच में स्टूडेंट्स की खराब है क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसा है, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी मिल जाता है। हाँ, जो भी इजीली अवेलेबल होता है। यस सर। तो गट हेल्थ का क्या सच में आपके एकेडमिक परफॉर्मेंसेस में या आपकी सक्सेस स्टोरी में कोई रोल है? बिल्कुल सर। हाँ, गट इज ऑल्सो नोन एज द सेकेंड ब्रेन ऑफ आवर बॉडी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आफ्टर ब्रेन गट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गट में बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो कि एंटरिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और एंटरिक नर्वस सिस्टम सोलली काम करता है, उसका ब्रेन से कोई रिलेशन नहीं होता है। और हम गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए, क्योंकि गट में हमारे लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको हमें लाइव कंडीशन में ही रखना होता है सो दैट वो फाइबर पे एज सबस्ट्रेट यूज करके वो ग्रो करें। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम फर्मेंटेड फूड्स कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे यागुल्ट इज वेरी कॉमनली अवेलेबल, उसमें लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसके बाद हम कर्ड ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। फिर फर्मेंटेड वेजिटेबल्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे सॉर्क्रेट वगैरह है, वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। नहीं तो घर में भी लैक्टोबैसिलस डाल के फर्मेंट कर सकते हैं, कांजी भी। हाँ जी, तो वो कंज्यूम करेंगे तो हमारी गट हेल्थ बेटर रहेगी। हाँ, गट हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी जैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी, डाइजेशन अच्छा रहेगा, तो नेचुरली वी विल बी एबल टू फोकस ऑन थिंग्स। राइट। तो जैसे स्टूडेंट्स के पास शायद इतना समय ना हो कि वो ये सब बना ले, तो कोई ऐसा ऑप्शन जो रेडी टू मेक हो, फटाफट से बन जाए और हमारे लिए गट हेल्थ का एक हमेशा से एक उसको हम क्या बोले कि जो रेडीली हम खा सकते हैं और वो डिटॉक्स करे हमारे को, ऐसा कुछ ऑप्शन है?
गट हेल्थ हाँ के लिए? सर, देखिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए तो वाटर इम्पॉर्टेंट है ना। अच्छा। लेकिन वैसे हम अपनी गट हेल्थ मेंटेन करने के लिए जैसे अपन फटाफट आजकल जैसे गर्मियाँ आए तो अपन सत्तू सत्तू को कर्ड के राइट, साथ राइट, ब्लेंड राइट, करके कंज्यूम कर सकते हैं, और वो वेरी कॉमन मतलब फूड है जो कि कंज्यूम कर सकते हैं। राइट। और सत्तू में फाइबर होगा तो इट विल एक्ट एज प्रीबायोटिक, हुँ, हुँ। और आप कर्ड यूज़ कर रहे हो तो वो प्रोबायोटिक है, तो प्री प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा। ओके, सो सत्तू एंड विद कर्ड इज़ अ गुड यस कॉम्बिनेशन रेडी सर। टू ईट यस दैट। यस यस। ऑलराइट। तीसरा क्वेश्चन, इस पे मेरा स्टूडेंट से आर्गुमेंट होता है कई बार। जी जी। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें 8 आवर्स की 10 आवर्स की जो है वो स्टडी टाइम लगाना पड़ता है, और उसमें हमें वी हैव टू बी अवेकन, वी हैव टू बी कॉन्संट्रेटेड, और उसके लिए हम कैफिनेटेड ड्रिंक्स बहुत लेते हैं। ओह! और कैफिनेटेड ड्रिंक्स भी मैम ठीक है, आप टी कॉफ़ी लीजिए, पर हुँ, आजकल मैंने देखा है ये जो चीप कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, हुँ, जो हुँ, 10-12 रुपए में, 20 रुपए में मिल हुँ, जाती हुँ, है, इसका इंटेक इन्होंने बहुत कर रखा है। और फिर वो बोलते हैं कि सर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, दिस इज़ गुड एंड इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, वी आर वेरी यंग। आपका इसमें क्या कहना है मैम? हुँ। सर कैफ़ीनेटेड नो डाउट बच्चे आजकल बहुत कंज़्यूम कर रहे हैं। इवन कॉफ़ी का आपने देखा कंज़म्पशन हाँ, बहुत बढ़ बड़ा गया है, है। डेफ़िनिटली। एवरी नूक एंड कॉर्नर आप जैसे ही निकलोगे घर के कोल्ड बाहर कॉफ़ी और आपको ऐसे हाँ, कॉफ़ी मिल आउटलेट्स बहुत जाता सारे मिल है। राइट। जाएँगे। कैफ़ीनेटेड ड्रिंक का ये होता है कि भई आपने जैसे ही पिया तो इनिशियली तो आपको लगेगा आप बहुत एकदम एक्टिव हो गए। हुँ, हुँ। लेकिन अल्टीमेटली अगर अपन लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट देखें तो इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि इट लीड्स टू इंक्रीज़ एंग्ज़ायटी, इट लीड्स टू डिप्रेशन ऑल्सो, इट अफेक्ट्स आवर फोकस ऑल्सो। अपना कंसंट्रेशन जो है उसको भी कम करता है। सो ओके। दे आर नॉट गुड। प्लस इसमें क्या होता है, शुगर भी एडेड होती है। तो शुगर क्या करती है, इनिशियली तो स्पाइक करती है शुगर शुगर लेवल हुँ, को। हुँ। उसके बाद क्या करता है, इट लीड्स टू शुगर क्रैशेस ऑल्सो। जैसे अपन अच्छा। फ्रूट जूसेस भी पीते हैं तो एडिशनल शुगर होती है उसमें, राइट, राइट। इट लीड्स टू शुगर क्रैशेस। उसमें क्या होता है, जैसे ही हमारा शुगर लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाता है। हुँ, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो वो ग्लूकोज को मेंटेन करेगा हमारी बॉडी में, तो राइट। एकदम हमारा एनर्जी लेवल या शुगर लेवल जो है वो लो हो वो लो जाता हो है। जाता है। जैसे ही लो होएगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिटेन थिंग्स। सो राइट। दिस इज हाउ इट सो अफेक्ट्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मैम कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स भले ही अनहेल्दी हैं, जी लेकिन जी। हमें कुछ ऐसा ऑप्शन चाहिए जो हमारा कंसंट्रेशन एंड फोकस बनाए। तो एनी हेल्थियर ऑप्शन दैट यू कैन टेल अस? यस सर, वी कैन गो फॉर जैसे हर्बल टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, कोकोनट वाटर इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, एंड अच्छा। पोटेशियम बेसिकली हेल्प्स इन बूस्टिंग आवर मेमोरी। ओके, सो दैट इज़ हाउ, ओके। हाँ, इट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर हम लेमनेड जैसे अपन घर में शिकंजी नींबू वगैरह पानी बना पीते लिया। हैं, वो राइट, राइट, अपन लस्सी पी सकते हैं, छाछ पी सकते हैं। दीज़ आर बेटर ऑप्शंस एज़ राइट। कम्पेयर टू कैफ़ीनेटेड ड्रिंक और शुगर्ड फ्रूट जूसेस जो मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। तो आई थिंक कैफ़ीनेटेड ड्रिंक तो ना ही लें तो हाँ ज़्यादा जी, अच्छा है। बिल्कुल सर। ये हुँ, ऑप्शंस ज़्यादा ठीक मुझे लगते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल राइट। सर। चलिए मैम, एक सवाल है आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं। हुँ, दे हुँ। आर वेकिंग अप अर्ली और वो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। लेकिन वो मुझे बताते हैं सर जैसे ही हम लंच लेते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। हमारा एक क्रैश होता है, और उसकी वजह से हमारा पूरा रूटीन खराब होता है। जैसे ही लंच ले लिया तो हुँ, दे फील स्लीपी, और फिर वो सो जाते हैं, हुँ, और हुँ, फिर वो लेट उठते हैं शाम को, तो रात को लेट तक जगते हैं, फिर हुँ। सुबह लेट तक जो है वो हाँ, सोते पूरा रहते हैं। बायोलॉजिकल तो वो क्लॉक पूरा डिस्टर्ब होती डिस्टर्ब हो है। गया। हाँ जी। इसको हैक कैसे किया जाए मैम? क्या सॉल्यूशन है? हाँ, सर बेसिकली जब हम लंच करते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम ये ध्यान रखें कि हम फुलनेस तक ना खाएँ। मतलब जैसे जो भी राइट। हमारा डाइट है उसमें हम जैसे 1 चपाती कम खाएँ, या जैसे हमने थोड़ा राइस कम खाया, ओके। सो दैट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। वो आपको एकदम फीलिंग ऑफ फुलनेस या स्लीपीनेस, ड्राउज़ीनेस नहीं नहीं देगा। देगा। हाँ। राइट। फिर हम इसमें सैलेड बहुत ज़्यादा इंक्लूड करें, क्योंकि सैलेड जब आप खाएँगे तो उसका फाइबर लेवल इंक्रीज़ होगा। फाइबर हमें हाई सैटिस्फैक्शन देगा, प्लस सैलेड में वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा। सो अगेन इट विल लीड टू गुड सैटिस्फैक्शन, हाई सैटिस्फैक्शन वैल्यू। ओके। तो उससे आपका स्टमक तो फुल हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो क्रैश वाली फीलिंग है वो नहीं होगी। वो नहीं हुँ, होगा। राइट। हुँ। ठीक है मैम, ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है, और हमारा लंच सॉर्टेड है, और इवन हमारे ड्रिंक्स भी सॉर्टेड है। जी, जी। लेकिन एक चीज़ है, मैंने देखा है कि 3-4 बजे के आसपास हुँ, हुँ। स्टूडेंट क्या करता है, वो कुछ मंचिंग करता है, जी, जी। और उसके स्टडी टेबल पे मैंने देखा है बहुत कुछ अनाप-शनाप पड़ा रहता है, चॉकलेट्स एंड लेज़, चिप्स, कुरकुरे, लेज़, हाँ जी कुरकुरे, सर, ये पड़ा अनहेल्दी रहता है, फूड और बोलता है बेसिकली। कि सर हमें ना मतलब चाहिए होता है कुछ ना कुछ टाइम पास के लिए चाहिए होता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इज़ इट राइट? और अगर इफ नॉट राइट तो हेल्थियर ऑप्शन क्या है इसका? जी, आप ये जी। बताएँ। सर बेसिकली क्या होता है, ये ईज़ी टू ईट है। आपने हाँ, बस पैकेट खोला और खा लिया, तो आपको एक तो पढ़ भी रहे हैं, साथ में आपको लग रहा है कि हाँ, मंचिंग भी चल रही मंचिंग है, चल तो रही है, स्टमक भी फुल है, तो फुल आपको है। मेंटली सैटिस्फैक्शन रहता है कि या राइट, यू राइट। आर ईटिंग गुड। बट एक्चुअली दे आर नॉट गुड।
बिकॉज अगर आप लेज वगैरह खा रहे हैं तो उसमें ट्रांस फैट्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर आवर बॉडी। प्लस इसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो अगेन आपने देखा कि बीपी की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, हाइपरटेंशन का प्रेवलेंस, यस डेफिनेटली, इवन कार्डियक प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। हाँ जी, तो ये सब नहीं खाना चाहिए। इसमें बिसाइड्स दैट अपन क्या कर सकते हैं कि अपन जैसे सीड्स वगैरह हैं, सीड्स में मस्कमेलन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, वाटरमेलन सीड्स, पंपकिन सीड्स, इनको थोड़ा सा रोस्ट कर ले। रोस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, तो जब हम रोस्टिंग करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो थोड़ा रोस्टिंग करके फिर थोड़ा सा इसमें आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर ऐड करके आप स्टोर कर सकते हैं। सो 10 to 15 grams ऑफ सीड्स कैन बी कंज्यूम्ड इन अ डे। बिसाइड्स यू कैन ऑल्सो कंज्यूम जैसे नट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स। वॉलनट्स तो वैसे भी ब्रेन शेप है, तो इट इज़ अ ब्रेन फूड बेसिकली, सो दैट इज़ गुड फॉर मेंटेनिंग फोकस एंड डिक्रीजिंग स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड ऑल। पर क्या मैम ये वॉलनट्स वगैरह समर्स में इंटेक ले सकते हैं इसका? डेफिनेटली ले सकते हैं सर, सोक्ड फॉर्म में अगर आप लेंगे तो जो गर्म तासीर होती है वो कम हो जाती है। यस राइट, सो फॉर स्नैकिंग आई थिंक वी शुड रिजर्व फॉर एनी हेल्थियर ऑप्शंस। डेफिनेटली ये लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। जी जी जी। राइट, नाउ ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है, लंच सॉर्टेड है, मंचिंग सॉर्टेड है। एक और एक चीज है जो मैंने स्टूडेंट पे देखी है, आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस कि कुछ स्टूडेंट्स टेंड टू स्टडी फॉर लेट आवर्स, वो रात को पढ़ते हैं और रात को 12-1-2 बज जाती है। फिर उनको क्या होता है कि वहां पर एक क्रेविंग आती है, लेट नाइट क्रेविंग, कुछ स्वीट कुछ खा लें, और या अगर फिर फ्रिज में पिज्जा कुछ और नहीं ये है सब। तो वो सीधा जोमेटो स्विगी खोलते हैं और वो कुछ अनाप शनाप ऑर्डर कर लेते हैं जस्ट आउट ऑफ दैट क्रेविंग। तो क्या लेट नाइट क्रेविंग मतलब जस्टिफाइड है? क्या ये करना चाहिए, या अगर भूख लग रही तो उसको कहीं ना कहीं हम कर्टेल कर लें? और अगर ये गलत है तो हेल्दियर ऑप्शन क्या है? सर देखिए, वैसे तो जनरली ये कि भाई आप 7 to 8 o'clock आप अपना डिनर कर लें। अच्छा। उसके बाद अगर आपको भूख लगती है, अगर आप 7 to 8 अपना डिनर फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो फिर यू विल हैव सफिशिएंट टाइम टू ड्रिंक वाटर आल्सो, एंड वाटर इज इम्पॉर्टेंट इन टू रिमूव आवर टॉक्सिन्स फ्रॉम आवर बॉडी। प्लस वाटर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स में न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो वाटर के थ्रू ही जाती है, तो हम वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बार बार आप पानी पिएं और पानी पिएंगे तो फीलिंग ऑफ फुलनेस आपको रहेगी। साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ फ्रूट्स कंज्यूम कर लें। फ्रूट्स में भी प्रेफर ये करें कि एनर्जी डेंस ना करें, जैसे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, बनाना, ग्रेप्स, ये वाले फ्रूट्स ना कंज्यूम करें रात में, बिकॉज ये कैलोरी डेंस होते हैं। तो सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम कर लें, कुकुम्बर कर सकते हैं जिसका वाटर कंटेंट हाई होता है। तो अगेन फाइबर हाई है, वाटर हाई है, तो सटाइटी तो रहेगी और आपको जो क्रैशेस वाली प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगी जी। एंड इन अ वे मैम, ये सारे जो आप बता रहे हैं ऑप्शंस, स्टूडेंट मैंने देखा है एग्जाम टाइम में वेट भी पुट ऑन करते हैं बहुत सारा। हाँ जी सर, वो क्योंकि प्रोसेस्ड फूड्स ज़्यादा खाते हैं। हाँ जी, तो इससे एनर्जी भी मिल रही है और आई थिंक आपका वेट भी मेंटेन रहेगा, बिल्कुल। सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी स्टडीज़ भी हुई हैं, उसमें भी ये बताया गया है कि जंक फूड मतलब जिसका रिफाइंड व्हीट फ्लावर ज़्यादा हो, मतलब मैदा जिसमें हो, प्लस शुगर कंटेंट हाई हो, ट्रांस फैट हाई हो और सॉल्ट ज़्यादा हो, वो सब जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टडीज़ जैसे एक पेपर पब्लिश है जर्नल ऑफ स्कूल हेल्थ में, वो ये बताते हैं कि जो बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं उनका टेस्ट स्कोर कम है। ठीक है। अच्छा। हाँ, और एक और स्टडी है सर, वो सिंह एंड शर्मा ने की थी 2015 में। इट ऑल्सो सेज दैट children who consume junk food, they have lower academic performance as compared to children who consume balanced food. हाँ, so it is important and it is proven now. Definitely sir. हाँ. And one message for the students, I want to say that healthy mind resides in healthy body. So for better exam performance, you must consume a balanced diet and a nutritious diet. Thank you so much, ma'am. और any other information अगर आपसे हमें लेनी होगी तो हम डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में इसको डाल देंगे कि और क्या हैक्स ऐसे हो सकते हैं। हाँ जी। आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम इस शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये सब कुछ नोट डाउन कर लिया होगा। मैम ने जो भी ऑप्शंस बताए हैं वो आपके किचन में रेडीली अवेलेबल हैं। जो स्टडीज़ के बारे में बताया है वो डॉक्यूमेंटेड है एंड इट इज़ प्रूवन। तो आपको अब ध्यान रखना है कि आप अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एक बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट चार्ट को फॉलो करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप कोई ऑप्शन चाहते हैं, कोई एपिसोड चाहते हैं, स्पेशल एपिसोड, हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं द नेक्स्ट वन।